जिंदगी का मजा प्यार से लीजिए जी। जा तुझे सुनाऊं नशीली कहानी, अभी जा। तेरे जैसा प्यारा कोई नहीं, हमको तुझसे प्यारा। पढ़ाई लिखाई में शुरू से अव्वल रही ये लड़की ग्लैमर जगत की ऊंचाइयों को छूने के बाद एक किंडरगार्टन स्कूल में टीचिंग की नौकरी करने लगती है। सुनने में ये मजाक लगेगा, लेकिन ये सच है। बात हो रही है 70 और 80 के दशक की एक बेहद खूबसूरत और दिलकश अभिनेत्री की, जो अपने दमदार सपोर्टिंग रोल की बदौलत लोगों के दिलों में बस गई। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि टीचर की नौकरी छोड़ इन्होंने सिनेमा की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। जानेंगे वो वाकया जब मिस वर्ल्ड पेजेंट में इनका मजाक उड़ाया गया। अपने इस तजुर्बे को उन्होंने आगे चलकर कैसे इस्तेमाल किया, ये भी बताएंगे। साथ ही बात होगी इन पर फिल्माए गए उस मशहूर पॉप सॉन्ग की, जो 4 दशक बाद भी उतना ही नशीला है जितनी इस एक्ट्रेस की आंखें। रंबा हो, संबा हो। बड़ी बड़ी आंखों वाली इस एक्ट्रेस की खूबसूरती पर कोई भी फिदा हो सकता है, जो न केवल अपने बेहतरीन डांस बल्कि अपनी शानदार एक्टिंग के लिए भी मशहूर थी। तस्वीर में नजर आ रही ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि प्रेमा नारायण हैं, जो फिल्मों में वैम्प और डांसर के रोल के लिए जानी जाती हैं। प्रेमा नारायण एक समय में बंगाली फिल्मों से लेकर बॉलीवुड की दुनिया में जाना माना नाम बन चुकी थीं। लेकिन आज की जनरेशन के लिए उन्हें पहचानना शायद मुश्किल होगा, क्योंकि एक लंबे अरसे से वो रुपहले पर्दे से दूर अपनी पारिवारिक जिंदगी में मस्त हैं। आइए जानते हैं कैसा रहा इनका फिल्मी सफर। 4 अप्रैल 1955 को पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग में जन्म लेने वाली प्रेमा नारायण बचपन से ही फिल्मी माहौल से वाकिफ थी। ये काफी छोटी थी तभी इनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया, जहां इनकी मौसी अनीता गुहा भी रहती थी। आपको यहाँ ये बताते चलें कि ये वही अनीता गुहा हैं जो जय संतोषी माँ में मुख्य किरदार निभाकर उन दिनों पॉपुलैरिटी में टॉप पर जा पहुंची थी। सिनेमा के गलियारों में उनका नाम काफी था। प्रेमा को डांस करना काफी पसंद था। उन्होंने 7 से 8 साल की उम्र में ही कथक और भरतनाट्यम सीखना शुरू कर दिया था। उनकी मौसी अक्सर उन्हें अपने साथ फिल्मों के सेट पर ले जाया करती। इस तरह प्रेमा को बहुत कम उम्र में ही फिल्मों को नजदीक से देखने और समझने का मौका मिला। जब वो थोड़ा और बड़ी हुई तो उन्हें बेहतर शिक्षा के लिए बोरीवली के बोर्डिंग स्कूल भेजा गया। यहाँ पढ़ते पढ़ते उनके मन में टीचिंग प्रोफेशन के प्रति आदर बढ़ा और पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने जुहू के टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल में एडमिशन ले लिया। उनके कदम कहीं और जा रहे थे, पर उनकी किस्मत उन्हें कहीं और ले जाने वाली थी, जिसकी भनक तक प्रेमा को नहीं थी। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में उनकी कुछ और सहेलियां भी थीं, जो शौकिया मॉडलिंग किया करती थीं। उन्हें देखकर प्रेमा के मन में भी आया कि क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए। जाने जा मेरी कसम तुझको, 1971 में जब प्रेमा 18 की हुई तो उन्होंने मिस इंडिया प्रतियोगिता के लिए अप्लाई किया। उनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी कर लिया गया। ये सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, ना इंटरनेट था और ना ही टीवी। इसलिए इस कंपटीशन के लिए बहुत मुश्किल से प्रेमा ने तैयारी की। अलग अलग राउंड की खूब प्रैक्टिस की, रैंप वॉक करना सीखा। उस वक्त तक फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड के कुछ कंपटीशन बंद कमरे में हुआ करते थे, जैसे स्विम वेयर राउंड स्टेज पर नहीं बल्कि एक कमरे के अंदर होते थे। खैर, प्रेमा ने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड जीत लिया। आज के दौर में जब मिस इंडिया बनकर रातों रात किस्मत बदल जाती है, लेकिन प्रेमा नारायण ने प्रतियोगिता जीतकर फिर टीचिंग के लिए उसी किंडरगार्टन स्कूल में लौट गईं, जहां वो पढ़ाया करती थी। अब प्रेमा नारायण को 1971 में होने वाली मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करना था। इसमें शामिल होने के लिए पहली बार वो अकेली लंदन की यात्रा पर थीं। इस बार वो काफी डरी हुई थी। कंपटीशन के अलग अलग राउंड में भारत की ये भोली भाली बेटी छोटे कपड़ों के बजाय साड़ी पहनती थी, जिसके चलते उनका काफी मजाक उड़ाया जाता था। यहाँ तक कि बाकी कंटेस्टेंट्स उन्हें क्रिसमस ट्री कहकर बुलाते थे। बावजूद इसके उन्होंने साड़ी पहनना नहीं छोड़ा।
खैर, इस प्रतियोगिता में लास्ट 10 में भी वो अपनी जगह नहीं बना पाईं और इससे बाहर हो गईं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में क्वीन ऑफ द पैसिफिक पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जहां वो फर्स्ट रनर अप रहीं। ऑस्ट्रेलिया से लौटने के बाद प्रेमा के पास फिल्म इंडस्ट्री से ऑफर्स की भरमार थी। उन्होंने महेश भट्ट के निर्देशन में अपनी पहली फिल्म मंजिलें और भी हैं साइन की। 1974 में आई इस फिल्म में उन्होंने कबीर बेदी के साथ लीड रोल किया था। इस फिल्म में उन्होंने शानदार एक्टिंग की, जिसे देखकर ये कहीं से नहीं कहा जा सकता कि ये उनकी पहली फिल्म है। मदद का हाथ बढ़ाओगे? तुम नहीं जानते, खाली हाथ थामना मेरी आदत नहीं। तेरी जात पहचानता हूँ। इसके बाद वो माँ, बहन और बीवी फिल्म में नजर आईं। एक साल के अंदर ही उन्हें 1975 में आई फिल्म अमानुष में उत्तम कुमार और शर्मिला टैगोर जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में उन्होंने एक गांव की लड़की धन्नो का रोल अदा किया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया गया था। इसके बाद प्रेमा ने बालिका वधू, उधार का सिंदूर, नागिन जैसी फिल्मों में किरदार निभाए। साल 1977 प्रेमा नारायण के करियर के लिहाज से काफी अहम रहा। इस साल उन्होंने सबसे ज्यादा फिल्मों में काम किया। यही वो साल था जब अलग अलग भाषाओं में उनकी करीब 10 फिल्में रिलीज हुईं। 1977 में ही प्रेमा नारायण ने भोजपुरी सिनेमा की ओर रुख किया, जहां उनकी पॉपुलैरिटी टॉप पर पहुंच गई। दंगल की कामयाबी के बाद माई का लाल और जागल भाग हमार जैसी भोजपुरी फिल्मों में प्रेमा नारायण और सुजीत कुमार की जोड़ी हिट रही। पटना हिले कलकत्ता हिले तोहरी। इसके बाद प्रेमा को हिंदी की एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम करने का मौका मिला, जिसमें होटल, मंगलसूत्र, 7 साल बाद और घबराहट जैसी हॉरर फिल्में शामिल हैं। प्रेमा को ज्यादातर फिल्मों में डांसर और वैम्प के किरदार में देखा गया। एक जमाना था जब हेलेन और कल्पना अय्यर के साथ प्रेमा डांसर और वैम्प के किरदार के लिए सबसे ज्यादा डिमांडिंग एक्ट्रेस बन गईं। ये दिल उजान हुस्न जवान है सब ही आपका। अपने 2 दशक के फिल्मी करियर में प्रेमा नारायण ने एक से बढ़कर एक किरदार निभाए। उनकी डांस स्किल का जवाब नहीं था। 1981 में आई फिल्म उमराव जान में रेखा के साथ प्रेमा की शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति देखने लायक है। 1981 में आई फिल्म अरमान में एक पॉप सॉन्ग पर प्रेमा ने ऐसी पावरफुल और सेंसेशनल परफॉर्मेंस दी, जो 4 दशक बीत जाने के बाद भी ना तो फीका पड़ा और ना ही इसकी लोकप्रियता कम हुई है। आज भी ये गाना काफी सुना और देखा जाता है। दुनिया में लोगों के मेले ये आएंगे जाएं। 1985 में आई बंगाली फिल्म फूलन देवी में प्रेमा नारायण काफी अहम किरदार में थी। 90 के दशक के मिड में प्रेमा ने अपना घर बसाने का फैसला किया और उन्होंने एक वकील से शादी कर ली। उनके 2 बेटे हुए। शादी के बाद प्रेमा को फिल्में मिलनी कम हो गईं। 1999 में आखिरी बार उन्हें फिल्म ये बस्ती बदमाशों की में देखा गया। प्रेमा नारायण की प्रतिभा में अभी बहुत कुछ बाकी था, जो अभी दुनिया के सामने आना था, लेकिन सिनेमा की स्वार्थी दुनिया ने उन्हें ये मौका नहीं दिया। काम मिलना बंद हुआ तो प्रेमा गुमनाम होती चली गईं। उन्हें पूछने वाला कोई नहीं रहा। यही वजह रही कि उन्होंने भी चकाचौंध की दुनिया से खुद को अलग कर देना ही बेहतर समझा। काहे झटके इतने मारे नागन कौन हूँ मैं, ये अभी तुझको नहीं। प्रेमा नारायण को लेकर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो हाल ही में सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। किसी यूजर ने एक पोस्ट डाली और लिखा कि क्या किसी और को लगता है कि जानवी कपूर बिल्कुल प्रेमा नारायण की तरह दिखती हैं? फिर क्या था, इस पोस्ट ने सभी का ध्यान आकर्षित किया और दोनों की हूबहू मिलती शक्ल देखकर फैंस भी हैरान रह गए। होटल से एक बात चली है। खैर, प्रेमा नारायण अपनी जिंदगी में मस्त हैं। आमतौर पर अब वो फंक्शन या प्रोग्राम में नजर नहीं आती। हम उम्मीद करते हैं कि वो खुशहाल और सेहतमंद होंगी। उनकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए आपसे विदा लेती हूँ।